जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज का यह जो क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 5 नंबर आपका पक्का है यदि आप अच्छा से इसको समझ लेते हैं तो। और मेरी फुल गारंटी है कि यदि वीडियो को अंत तक देखिएगा तो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम विरोधाभास के द्वारा बनाते हैं, विरोध करके। विरोधाभास का मतलब हुआ विरोध करके। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम विरोध करेंगे, इसका मान लेंगे कि यह प्रमेय है। ठीक है, यह मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब परिमेय है तो परिमेय के परिभाषा के अनुसार √2 बराबर क्या हो जाएगा परिभाषा के अनुसार P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक होता है और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जहाँ P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह बात लिख लीजिएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से या √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब या Q² बाटा में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यह हो जाएगा 2Q²। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में यदि 2 से गुना है, मान लीजिए कि 2 में 5 से गुना है तो यह एक सम संख्या होता है। ठीक है, तो P² बराबर या 2Q² है, यहाँ 2 से गुना है, इसका मतलब कि P² हमारा सम है। अब P² सम है तो P भी क्या है, सम होगा। ठीक है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष है, यहाँ पर यह निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि P² सम है। अब P² सम है तो P भी सम होंगे, इसलिए P भी सम है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या है तो इसको हम मान लेंगे, माना कि P/2K। यदि सम है तो 2 के गुणनखंड में होगा, 2 गुने कुछ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस P के मान को हम यहाँ रखेंगे। इसको समीकरण यदि 1 हम मान लेते हैं तो P का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर रखिए, P का मान 2K है, यहाँ 2K रख लेते हैं, 2K का स्क्वायर और यह है 2Q²। अब यहाँ 2K का स्क्वायर करेंगे तो यह 4K² हो जाएगा और यह 2Q² है। अब 2 से यह 4 कट गया 2 बार में, तो इसलिए Q² बराबर हो गया 2K²। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि Q² बराबर 2K² है, यहाँ 2 से गुना है, इसका मतलब है कि Q² भी क्या है, सम है। निष्कर्ष क्या हो गया कि Q² सम संख्या है और Q² सम है तो इसलिए Q भी सम है। अब यहाँ एक बात यहाँ देख सकते हैं कि P भी सम यहाँ निकल गया है और Q भी सम है, और हमने ऊपर क्या माना था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि यदि ऊपर हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ दोनों सम है, सम के मतलब कि 2 से दोनों कटेगा। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P और Q दोनों सम संख्या है, जबकि हमने माना था
था कि P और Q में कोई समान गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह विरोधाभास है यहाँ पर, इसलिए यह विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता गलत है, तो सही क्या है? अगर √2 परिमेय गलत है तो सही है कि यह परिमेय है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।